हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ अ रिसर्च। एज वेल हम रिसर्च के बारे में बात कर चुके हैं कि रिसर्च एक टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है, मींस की डीप एनालिसिस, इस जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड्स और एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। नाउ वी कैन टॉक अबाउट अ क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च। इट्स मीन्स कि एक गुड रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, गुड रिसर्च कैसी होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ अ गुड रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक। जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मीन्स कि सारे स्टेप सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी अदर स्टेप रिगार्डिंग टू रिसर्च, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, उसका एक पैटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अ गुड रिसर्च इज़ अ लॉजिकल। ये कहता है कि जो आप रिसर्च है वो लॉजिकल होना चाहिए। जैसे एज वेल हम पहले बात कर चुके हैं कि मतलब कि आपने ऐसे ही किसी पे बिलीव नहीं कर लेना है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और इस तो आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, देन उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। इट्स अ मीन्स इट्स अ लॉजिकल रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ रिसर्च शुड बी एम्पेरिकल। शुड बी एम्पेरिकल इस मीन्स कि जो आपकी रिसर्च है वो वन या मोर रियल सिचुएशन से अफेक्टेड होनी चाहिए, मीन्स कि रियल सिचुएशन बेस्ड होनी चाहिए, कि वो वास्तविक हो, जो मतलब कि लोग जिस पर बिलीव कर सके। नेक्स्ट वन इज़ अ गुड रिसर्च इज़ एप्लीकेबल। मीन्स कि आपकी जो रिसर्च है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अ ऑब्जेक्टिव। आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पर्पस ऑफ रिसर्च शुड बी क्लियर डिफाइंड। और आपका सबसे पहला काम होता है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका पर्पस क्लियर हो। और रिसर्च हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के लिए की जाती है। और नेक्स्ट वन इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च पर्सनल बियासिस से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देने हैं आपको। लॉजिकली जो आपने डेटा कलेक्ट करा है उसके बेसिस पे आपको कंक्लूज़न देना है। नेक्स्ट वन इज़ वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। नाउ वी कैन टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिसर्च इन अ बिजनेस। जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कैसे हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करता है बिकॉज जैसे कि आप मार्केट में या मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर के बारे में अराउंड जो भी हैं उनके सब के बारे में पता रखते हो, या एक तरीके से उनके सबका डेटा कलेक्ट करते हो कि वो किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो भी आपकी हेल्प करता है एनालिसिस करने में कि आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को कैसे उनसे इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि मतलब कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कौन सी मेथोलॉजी का यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप कोशिश करोगे उससे भी बेटर मेथड यूज़ करने का, या जिससे आपको कॉम्पिटिशन एडवांटेज होगी, मीन्स कि आप मार्केट को बीट कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ अ इवेल्यूएट मार्केट ट्रेंड। इवेल्यूएट मार्केट ट्रेंड मीन्स कि जो मार्केट में क्या ट्रेंड चला हुआ है, आप जगह जगह से डेटा कलेक्ट करोगे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो आप डेफिनेटली जब उस डेटा को कलेक्ट करके एक जगह एनालिसिस करोगे तो आप इजीली मार्केट ट्रेंड्स को इवेल्यूएट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि एक्चुअली मार्केट में क्या ट्रेंड चला हुआ है। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एज वेल, कि जैसे भी आप किसी भी आपका कोई भी पर्पज़ है और या आपको कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च करनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली रिसर्च आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। विद द हेल्प ऑफ रिसर्च आप इजीली अपने डिसीजन टेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ मैनेज कॉस्ट। अभी आपकी कॉस्ट को मैनेज करने में भी हेल्प करती है। कैसे? जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि आपने पहले से ही रिसर्च कर ली थी, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा।
आपकी टाइम वेस्टेज नहीं होगी, ज़्यादा एम्प्लॉय उस वर्क में नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से आपकी कॉस्ट को भी मैनेज करने में हेल्प करेगी और आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन इज़ अ न्यू डिस्कवरीज। आपको रिसर्च का मतलब ये नहीं कि बस आपकी प्रॉब्लम्स को या डिसीज़न लेने में हेल्प करती है, ये आपको नई नई स्ट्रेटजीज़ को और नई डिस्कवरीज़ को बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन करने में हेल्प करती है। कैसे? जैसे कि मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस सबको एनालिसिस करोगे या उनका वे ऑफ मेथड प्रोडक्शन का इसके बारे में जानोगे, तो आप उसे एक और बेटर आइडिया लगा सकते हो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि या कोई डिसीज़न लेना है तो रिसर्च के थ्रू आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव मिलेंगे उसको सॉल्यूशन के लिए, तो ऑटोमेटिक वो आपको न्यू डिस्कवरीज में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द सिग्निफिकेशंस ऑफ रिसर्च इन अ सोशल बिजनेस साइंस। अब इसकी क्या सिग्निफिकेशंस हैं इन अ बिजनेस साइंस? सो फर्स्ट वन इज़ टेस्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट्स। अब आपको कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना है, तो आप रिसर्च के थ्रू उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। और यदि आप बिना टेस्टिंग के, बिना रिसर्च किए हुए, बिना डिमांड जाने ऐसा करते हो, तो वो आपके लिए मे बी लॉसफुल हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ गारंटिंग एडुकेट डिस्ट्रीब्यूशंस एज वेल। जैसे कि आपको रिसर्च मोर एक्यूरेसी तक पहुंचाने में हेल्प करती है। यदि आप रिसर्च के थ्रू अपनी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स का अपनी प्रोडक्शन करोगे, कि लोगों की डिमांड पता चलेगी, कितने लोगों को कितनी क्वांटिटी में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्यूरेट बनाने में हेल्प करता है, कि एडुकेट मीन्स कि आपकी वेस्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च मीन्स कि ये सेल्फ डेवलपमेंट और वर्कर्स को और ट्रेनिंग की, मतलब किस वर्कर को ट्रेनिंग की नीड है या किन्हें ट्रेनिंग मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन अवॉइडिंग फ्यूचर फेलियर एज वेल। जैसे कि मैंने बताया कि आपको रिसर्च पहले ही आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और एक सीक्वेंस फॉर्मेट देती है, टेस्टिंग भी कराती है कि आपकी मार्केट में किस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में आपको कितना रिस्क है और कितना प्रॉफिट होगा, तो ऑटोमेटिक आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करोगे जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस हैं। सो ऑटोमेटिक ये आपके फ्यूचर फेलियर्स को भी कम करती है। नेक्स्ट वन इज़ स्टडिंग द कंपटीशन। पहले जैसा ही है कंपटीशन की स्टडी करने में, कि आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में या मार्केट में किस लेवल का कंपटीशन है इसके बारे में स्टडी करने में भी रिसर्च हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। रिसर्च का एक अनदर सिग्निफिकेंस ये है कि रिसर्च जो हमें अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ढूंढने में या उनकी रिक्रूटमेंट करने में हेल्प करती है। मीन्स कि हम एज अ कि मार्केट में या जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं, उनको हम गुड रिसर्च के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं या उन्हें अपनी कंपनी को ज्वाइन करने का ऑफर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेशन ऑफ अ रिसर्च। A research problem is a questions that research wants to answer or a problems that he wants. The, now we can talk about the limitations of a research. The first one is a limited access to information. एज वेल हमने जब रिसर्च की प्रोसेस पढ़ी थी, तो जो रिसर्च है वो हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड होती है। पढ़ा था कि रिव्यू द लिटरेचर, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये किसी पे बेस्ड होती है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, तो इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन है लिमिटेड एक्सेस टू टाइम। कम टाइम में हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है और उसमें से सही एक्यूरेसी मोर एक्यूरेट डेटा का सेलेक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है इन अ लिमिटेड टाइम। मतलब कि लिमिटेड टाइम में
काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एनालिसिस करना। और इसके बाकी हैं डेटा और स्टेटिकल लिमिटेशंस है इसकी, डेटा से रिलेटेड है, मीन्स कि नॉट श्योर कि डेट जो आपके पास डेटा है वो एक्यूरेट है, मे बी वो फेक भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्टली बेस्ड ऑन फ्यूचर। आपको पता है कि फ्यूचर हर अनप्रिडिक्टेबल है, और जो चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है उनके बारे में डिसीज़न लेना एक रिस्की है। सो इस रिसर्च बेस्ड ऑन, जो रिसर्च का रिजल्ट होता है वो बेस्ड ऑन फ्यूचर होता है, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग पर्सनल बाइसेस। रिसर्च की एक गुड फीचर ये थी कि ये फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ टाइम रिसर्चर अपनी पर्सनल व्यूज़ भी दे देते हैं, जिससे जो इसकी लिमिटेशन बन जाता है। और नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड डेटा, एंड नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड्स सजेशन नॉट अ सॉल्यूशंस। जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिसर्च है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है, उसमें से हमें डिसीज़न लेना होता है, डिसीज़न लेने में हेल्पफुल होती हैं। इट्स मीन्स ये डिसीज़न लेने में हेल्प करती है, ना कि ये डिसीज़न प्रोवाइड कराती है। मीन्स कि जब हमारे पास हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। मीन्स कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट हमें कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा मेथड यूज़ करना है इसके बारे में नहीं बताती। दैट्स ऑल ऑफ दिस, एंड थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और यदि आपको और वीडियोस की नीड हो तो मुझे ज़रूर बताएं रिलेटेड टू रिसर्च या एनी अदर टॉपिक। थैंक यू, दैट्स ऑल।